रात के 12:30 बजे जैसे ही दरवाजे की चाबी घुमा, बुजुर्ग शांति देवी ने उस ओर देखा। सामने उनका बेटा राजेश और बहू नेहा घर में दाखिल हो रहे थे। उनकी चाल में बेपरवाही थी और चेहरों पर हल्की थकान, जैसे किसी पार्टी से लौट रहे हों। ये क्या हो रहा है? हर रोज देर रात तक बाहर रहना? मैं यहाँ दिन भर घर के काम में जुटी रहती हूँ और तुम्हारे पिताजी को सब्जी, दूध तक लाने जाना पड़ता है। अब तक मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब हद हो गई है, शांति देवी ने थके और निराश स्वर में कहा। राजेश ने पहले अपनी माँ की ओर देखा, फिर नेहा की तरफ। नेहा का चेहरा भी गुस्से से लाल था। माँ, सुबह बात करेंगे, राजेश ने ठंडे स्वर में कहा और नेहा को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कपड़े बदलते वक्त अंदर से आवाजें आने लगीं। ये लोग जीना मुश्किल कर रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। सुरेश बाबू, जो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, ये बातें सुन चुके थे। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी शांति की ओर देखा और धीरे से बड़बड़ाए, अब देखो, ये है आजकल के बच्चे। शांति देवी, जो अब तक चुप थीं, बोली, आप सही थे, मैं ही इन्हें बार बार माफ करती रही। सोचा था एक दिन समझेंगे, लेकिन अब नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए, मुझसे और नहीं सहा जाता। रोज उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? सुरेश बाबू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इलाज तो था, पर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। अब और देर नहीं करेंगे। सुबह इसका समाधान कर दिया जाएगा। बस, तुम मेरे फैसले में डटे रहना अगर अपनी इज्जत के साथ आखिरी सांस लेना चाहती हो। शांति देवी ने सहमति में सिर हिलाया। सुरेश बाबू कुर्सी पर बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही सुरेश बाबू ने राजेश और नेहा को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वे आए, सुरेश बाबू ने शांति से कहा, वो दस्तावेज ले आओ। कौन से दस्तावेज, माँ? राजेश ने हैरानी से पूछा। वहीं नेहा तीखे स्वर में बोली, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो भी कहना है जल्दी कहिए। बस 2 मिनट की बात है, बेटी, सुरेश बाबू ने लॉकर से पेपर निकालते हुए कहा और फिर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये दस्तावेज वो हैं जो तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुमने साइन किए थे, जब तुमने मुझसे बाइक मांगी थी। तुमने बिना सोचे समझे इसे साइन किया था। राजेश और नेहा के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। नेहा ने तुरंत पूछा, इनमें क्या लिखा है? सुरेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया। इनमें लिखा है कि तुम आजीवन अपने माता-पिता की देखभाल करोगे और शादी के बाद तुम्हारी पत्नी को भी वही करना होगा। यदि तुम दोनों अपने कर्तव्यों से विमुख होते हो, तो तुम्हारा इस संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। नेहा का चेहरा गंभीर हो गया और राजेश स्तब्ध था। सुरेश बाबू ने आगे पढ़ा, और यदि तुम दोनों हमारी देखभाल नहीं कर सके, तो तुम्हें डॉक्टर बनाने में जो लाखों रुपए खर्च किए थे, वह भी ब्याज सहित वापस करने होंगे। और फिर तुम्हें इस घर से जाना होगा। इतना कहकर सुरेश बाबू ने पेपर की कॉपी नेहा के हाथ में थमाई और कहा, बेटी, तुम्हें जिम जाने में देर हो रही थी, तो जाओ, इसे बाद में आराम से पढ़ लेना। राजेश और नेहा दोनों के चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। नेहा, जो अब तक तीखे लहजे में बात कर रही थी, धीमे स्वर में बोली, पापा, माँ, हमसे गलती हो गई। कृपया माफ कर दीजिए। हम आगे से ध्यान रखेंगे। सुरेश बाबू गंभीर स्वर में बोले, जब बीमारी लाइलाज हो जाती है, तो उसे काटना पड़ता है।
लेकिन अगर तुम दोनों अब से जिम्मेदारी से काम करने का वादा करते हो, तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ।